एसटी एससी आरक्षण के बंटवारे को लेके जो फैसला आया उसको 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी का अभी तक कोई ट्वीट तक नहीं आया। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी आपको बांग्लादेश के मुद्दे पर भटकाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी वह पार्टी जो लगातार जातीय जनगणना की बात कर रही थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रही थी, अब वो किस तरीके से हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आपको भटकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन एसटी एससी आरक्षण का बंटवारे का मुद्दा किसी को नहीं दिखाई देता, ना भारतीय जनता पार्टी को और ना ही कांग्रेस पार्टी को। सोचिए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि आरक्षण का जो प्रावधान है वो नेहरू और गांधी जी की वजह से है। सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी पर गुस्सा जाहिर किया, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी पार्टी में एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने तमाम दलों को अपनी बैठक के लिए बुलाया। सोचिए, जिस तरीके से बहुजन नेताओं ने यूनिटी दिखाई, उससे तो लगता है कि सरकार में खलबली तो मच ही गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पर लगातार अभी भी चर्चाएं जारी हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और चंद्रशेखर आजाद मुद्दे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर सरकार को कठोर संज्ञान लेना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि एसटी एससी आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए, जिसमें ना राज्य सरकार इंटरफेयर कर पाए और ना ही केंद्र सरकार। लेकिन सोचिए, जब आरक्षण की बात आती है तो तमाम सवर्ण लिबरल पार्टियां और उनकी पार्टियों के नेता किस तरीके से आपसे हटने लगते हैं और कटने लगते हैं। राहुल गांधी लगातार संविधान की दुहाई देकर लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे हुए थे, लेकिन सोचिए, जैसे ही आरक्षण पे खतरे की बात आई, जैसे ही आरक्षण को बांटने की कोशिश की जा रही थी, वैसे ही तमाम लोग साइड हो गए। सोचिए, और यही लोग संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है कहकर जनता के दिलों में संविधान के प्रति डर बैठाने का कोशिश कर रहे थे। तमाम लोग सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो गुस्सा जारी है बहुजन समाज में, वो कांग्रेस पार्टी को लेकर है, अखिलेश यादव को लेकर है। सोचिए, किस तरीके से लगातार ये लोग संविधान की दुहाई के नाम पे आपको गुमराह कर रहे थे। एक पार्टी बोलेगी बांग्लादेश में कूद जाओ, हिंदू खतरे में, दूसरी पार्टी कहेगी हिंडनबर्ग पर कूद जाओ, देश खतरे में। पर आप लोग एसटी एससी बंटवारा रोकने के लिए संविधान संशोधन पर अड़े रहना। आज 10 दिन हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट, ये फैसला 1 अगस्त को आया था और सोचिए, राहुल गांधी का एक ट्वीट तक नहीं आता है, जबकि ये लगातार एसटी एससी ओबीसी जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, भागीदारी की बात कर रहे थे, एनएफएस की बात कर रहे थे, नॉट फाउंड सुटेबल जैसे मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सोचिए, आपके लिए इन मुद्दों पर कौन बोल रहा है? आपके खुद के नेता आज भी आपके संघर्षों की लड़ाई लड़ने के लिए खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती को आना पड़ा, चिराग पासवान को आना पड़ा, और अभी भी निशाना अगर बनाया भी जा रहा है तो इन तमाम मुद्दों पर मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे किया जा रहा है। सोचिए, लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चेहरे को आगे कर दिया जाता है एक दलित नेता को, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा? राहुल गांधी। तो इस जातिवाद की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत है कि आप किसी पार्टी में चले जाइए, किसी भी पद पर चले जाइए, लेकिन जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती। सूरज बाद लिखते हैं, एसटी एससी उप वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आए 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक राहुल गांधी इस पर एक भी शब्द नहीं बोल रहे। राहुल जी, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक फैसले पर चुप्पी तोड़ो, क्योंकि आप ही ने कहा था डरो मत। लगता है राहुल गांधी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती का कहना है कि मोदी सरकार एसटी एससी आरक्षण में बंटवारे और क्रीमी लेयर पर भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। एक तरफ सरकार ने संसद का सत्र खत्म कर दिया है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। मोदी सरकार को चाहिए कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर तुरंत संविधान संशोधन करे, एसटी एससी आरक्षण को बहाल करे। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सरकार को ये चेताया है और सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों को तो कहा कि अपना फैसला तत्काल वापस लिया जाए।
बसपा की आज समीक्षा बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर दी। ST/SC आरक्षण में उप वर्गीकरण का मुद्दा, आगामी विधानसभा उपचुनाव की तैयारी, वक्फ बोर्ड में सरकारी दखलंदाजी, बहुजन हित है बहुजन सिखाओ की नीति, बहुजन आंदोलन में दलितों के साथ साथ पिछड़े को जोड़ने के लिए बात कही गई। तो आज BSP सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तमाम लोगों के साथ बैठक की, जिसमें अहम मुद्दों पर चर्चाएं हुई। सभी जानते हैं कि भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ST/SC वर्ग के आरक्षण के खिलाफ रही है, लेकिन आम चुनाव में संविधान बचाने की बात कहकर ST/SC वर्ग के लोगों का समर्थन हासिल किया। तब ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है। अब ये लोग चुप बैठ गए हैं। अब इन्हें संविधान को खतरा नहीं दिख रहा है। इन दलों को अब अपनी स्थिति साफ कर देनी चाहिए। तो आकाश आनंद भी लगातार अपनी पुराने अंदाज में तीखे सवालों के साथ सरकार पर हमलावर है। एक सांपनाथ, एक नागनाथ का काम कर रहा है और आपको आपके भाई के खिलाफ ही खड़ा कर दिया जा रहा है लड़ाई कराने के लिए। मीडिया शायद आपको पूरी बात ना बताए और गुमराह करेगी, लेकिन आप लोगों से अपील है, आदरणीय बहन जी की बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि BSP एक पार्टी नहीं, एक मिशन है। दलित, शोषित, OBC, वंचित एवं न्याय लोगों की पसंद एक ही पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। सतीश चंद्र मिश्रा का टूटे और मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी की जो बची कुची इज्जत थी वो भी किरकिरी हो गई। आकाश आनंद ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो स्टेटमेंट आया है कि आरक्षण जो है गांधी जी और नेहरू जी की वजह से आया है, ये असल में कांग्रेस एजेंडे के अलावा कुछ भी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आरक्षण पर जो बयान है वह नेहरू गांधी परिवार की चापलूसी के अलावा कुछ भी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ST/SC के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सब ST/SC क्लासिफिकेशन पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस पर हम सोच समझ कर कुछ फैसला करेंगे। 75 साल में ST/SC की कितनी प्रगति हुई, क्रीमिलेयर के माध्यम से दलित आदिवासी समाज को कुचलने की साजिश, अभी भी डिस्क्रिमिनेशन जारी है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस वार्ता में कहा है, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी का विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो अभी भी खामोश है, जबकि चुनाव के दौरान संविधान हाथ में लेकर संविधान खतरे में है, डरने की जरूरत नहीं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अब लगता है कि केंद्र सरकार से वो खुद डरे हुए हैं। जीरो सांसद वाली नेता ने गदर काट रखा है, समर्थक जोश में है, विरोधियों ने यू टर्न ले लिया है। प्रधानमंत्री, नेता, विपक्ष सफाई देते फिर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी मुंह छुपा रहे हैं। जन नेता का, बहुजन नेता का असली और क्या होता है, हम बस इतना ही बता रहे हैं, इतना समझा रहे हैं। तो BSP सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में भी बैठक बुलाई और सोचिए जिस तरीके से लगातार बहुजनों के हक अधिकारों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, यह सिर्फ और सिर्फ आरक्षण को खत्म करने के लिए हो रहा है। कल BSP की प्रेस वार्ता के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिए बयान की जानकारी मिली, जिसमें ST/SC के समक्ष कांग्रेस पार्टी के बयान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं बल्कि पंडित नेहरू, गांधी को आरक्षण का श्रेय दिया, जिस पर रत्ती भर भी सच्चाई नहीं, जबकि वास्तव में आरक्षण का पूरा क्रेडिट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जाता है, जिनको किसी तरह से कांग्रेस के लोगों ने संविधान सभा में जाने से रोका, षड्यंत्र रचा ताकि उनको चुनाव हारने का काम किया जाए। कानून मंत्री पद पर से भी इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये कहा कि देश में ST/SC वर्गों के उप वर्गीकरण के संबंध में पार्टी के स्टैंड का खुलासा करने से पहले इनकी पार्टी NGOs, वकील आदि विचार विमर्श करेगी, जिससे स्पष्ट है कि कांग्रेस उप वर्गीकरण के पक्ष में है। कांग्रेस द्वारा क्रीमिलेयर के बारे में गोलमोल बातें की गई हैं। कांग्रेस के 99 सांसद होने के बाद भी, संसद सत्र होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भी कोई फैसला नहीं आया। सोचिए, इससे यही लगता है कि संविधान के विरोध में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, राहुल गांधी, सोचिए BSP सुप्रीमो मायावती ने बकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी सर्वदलीय बैठक बुलाकर विभाजन, क्रीमिलेयर पर विचार करने, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने के लिए फौरन संसद सत्र बुलाने की सरकार से मांग करिए। ये करने से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ऐसा हुआ तो मैटर खत्म हो जाएगा और लोग शांति से रहने लगेंगे। OBC क्रीमिलेयर भी हटाओ, बकवास चीज है। अगर क्रीमिलेयर बना है तो कोटे की सीटें खाली कैसे? अभी सब मट्ठा मलाई बनी हुई है। ST/SC की आबादी 2001 में
22.5% थी, ग्रोथ रेट ज़्यादा होने के कारण 25% हो चुकी है। तो नियम के हिसाब से चुपचाप 2% बढ़ा दिया जाए। तो सोचिए किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेके कांग्रेस पार्टी घिरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दिलीप मंडल अभी भी अपने स्टैंड को लेकर क्लियर हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से सावधान रहिए। आपको एक पार्टी बांग्लादेश के मुद्दे पर भटकाएगी और एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेके आपको भटकाने की कोशिश करेगी। असल में आपका मुद्दा संवैधानिक मुद्दा है, आरक्षण मुद्दा है, जातीय जनगणना मुद्दा है, कोलोजियम सिस्टम मुद्दा है। आपको अपने अधिकारों पे बोलने वाले नेताओं का साथ देना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती, चिराग पासवान, चंद्रशेखर आजाद, राजकुमार राउत, यहाँ तक कि जीतन राम मांझी के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर पार्टी हित से ऊपर जाकर समाज के हित के लिए अपना ये बयान जारी किया है कि आरक्षण का बंटवारा नहीं होगा। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।